हेलो, तो कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और सब प्रोडक्टिव होंगे, सब कोड कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ बना रहे होंगे एंड दैट्स ग्रेट। आज का जो गोल है वो ये है कि हम एक पासवर्ड का स्ट्रेंथ चेक करेंगे। तो चलो पहले उसका प्रीव्यू देख लेते हैं। जैसे अभी पासवर्ड एंटर हो रहा है, मैंने एक कैरेक्टर दिया, अच्छा तो इसका मतलब अभी स्ट्रेंथ वीक है और एक ही लोअर केस हमने पास किया है, ठीक है ना। ओके ग्रेट। अब चलो कोई अपर केस दे के देखते हैं। अच्छा अपर केस दे दिए, दोनों कंडीशन ट्रू है फिर भी वीक है, ठीक है ना। अब कोई एक नंबर देते हैं। अच्छा जब भी तीन कंडीशन ट्रू है तो हमको मीडियम दिखाना है कि स्ट्रेंथ मीडियम हो गया। अब ठीक है, वेरी गुड। अब कोई एक स्पेशल कैरेक्टर देते हैं। अब जब भी ये पूरा सारा कंडीशन ट्रू होगा तब जाके हमारा पासवर्ड जो है स्ट्रांग होगा, राइट। तो अब चलो पूरा 8 कैरेक्टर्स भी कुछ देते हैं। क्या मस्त है ना कि हमने अब पासवर्ड पूरा यूजर जब भी रियल टाइम में दे रहा है उसी को चेक कर रहे हैं इंस्टेंटली एंड बता रहे हैं कि हाँ आपका पासवर्ड स्ट्रांग है या नहीं है, मीडियम है या वीक है, समझ रहे हो। तो आज हमको यही चीज बिल्ड करना है। लेट्स ओपन द फोल्डर फर्स्ट और हम आज बनाएंगे क्या, फोर्थ प्रोजेक्ट पासवर्ड स्ट्रिंग चेकर। अब हम इसमें जो भी है हमारा बेसिक इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। बेसिक इम्प्लीमेंटेशन क्या है ये आप सब लोगों को अब तक पता चल चुका होगा कि HTML फाइल क्रिएट करो। दिस इज द बॉयलर प्लेट कोड एंड लेट्स गिव द टाइटल एंड लेट्स ऐड CSS। ग्रेट, आप ध्यान यहाँ रखना। चलो अब यहाँ पे और एक क्या कि बॉडी में हमको स्क्रिप्ट फाइल ऐड कर लेना है। नाउ दिस 3 फाइल्स अपीयर्ड, राइट। अब हमको क्या करना है कि पहले हम जो बेसिक है कि एक इनपुट बॉक्स चाहिए था हमको, उसी में प्रीव्यू में हमने देखा कि एक इनपुट बॉक्स चाहिए था और उसके बाद क्या उसका जो एक हमको दिखाना है कि आपका पासवर्ड वीक है या मीडियम है या स्ट्रांग है, और उसके बाद एक बॉक्स दिखाना है बेसिकली कि उसमें कितना % एक कलरिंग हम ऐड करेंगे तो वो बॉक्स उसी को रिफ्लेक्ट कराएगा। और उसके बाद क्या करना है कि जो भी सारे 5 ऑप्शंस हैं, कंडीशंस है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो रहे हैं शो कराना है, ठीक है ना। कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो रहे तो उसको टिक मार्क करते जाओ और ग्रीन करते जाओ। ग्रेट। तो पहले हम HTML से स्टार्ट करते हैं कि पहले HTML बना लेते हैं, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द HTML। ओके, तो पहले हम तो एक मेन कंटेनर बना लेते हैं, ठीक है ना, और इसका क्लास दे देते हैं कंटेनर, ठीक है ना, सो दैट हम वो ग्लोइंग इफेक्ट वाला भी हम काम कर पाएंगे। मैं उसी का CSS दे दूंगा। लाइव सर्वर में ओपन कर लेते हैं। ये ओपन हो गया है हमारा। पासवर्ड स्ट्रिंग चेक आ रहा है यहाँ पे। नाउ लेट्स ऐड H1 चेक पासवर्ड, ठीक है ना। अब इसमें पहले मेरे को क्या चाहिए कि इनपुट चाहिए, राइट। एक इनपुट, और ये इनपुट क्या है, पासवर्ड वाला इनपुट है, ठीक है। और डेफिनेटली इसको हमको तो चाहिए ही होगा तो इसको ID दे देते हैं। मतलब इसको तो हम सिलेक्ट करना ही पड़ेगा जावास्क्रिप्ट में, तो पहले से ID दे देते हैं। बाद में फिर क्या, आपको पता ही है कि ID तो चाहिए ही, तो पहले से ही दे देते हैं, ठीक है। और प्लेस होल्डर क्या है कि एंटर आ रहा है, वेरी गुड। इसको थोड़ा सा अभी के लिए बड़ा कर लेते हैं, दिख रहा है सही से, नाइस। अब क्या चाहिए इसमें हमें कि अच्छा ये इनपुट में हमको एक लेवल भी चाहिए होगा, तो इससे पहले एक लेवल भी दे देते हैं हम। और इसका फॉर और ID सेम होना चाहिए, मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था, ठीक है ना। तो ये जो ID पासवर्ड है इसका फॉर भी पासवर्ड देंगे, तब जाके जब भी कोई यूज़र लेवल के ऊपर क्लिक करेगा उसको वो चीज़ शो होगा, मतलब फोकस हो जाएगा इनपुट बॉक्स के ऊपर, राइट। पासवर्ड। अब इसके नीचे हमको क्या चाहिए कि स्ट्रेंथ हमको दिखाना है, राइट। बेसिकली इसको ऐसे मान लो क्या स्ट्रेंथ है इसका पासवर्ड का, राइट। और एक क्या चाहिए होगा कि स्ट्रेंथ बार भी चाहिए हमको कि ये एक बार है जिसमें नोटिस होगा कि हाँ इतना % है, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चलो ये दोनों चीज साथ में है ना, तो इसको एक रैपर में हम रैप करके देते हैं। ये कैसे करते हैं कि एक डिव में रैप कर लेते हैं, ठीक है ना। तो एक डिव जिसका क्लास क्या होगा, जैसे मान लो स्ट्रेंथ रैपर, ठीक है ना। नाउ ये डिव में क्या रहेगा, एक पैराग्राफ रख लेते हैं और इसको ID दे देते हैं क्या कि स्ट्रेंथ, ये जो हमारा है स्ट्रेंथ ये चीज़ रहेगा। और इसके नीचे और एक क्या रहेगा कि हमको एक बॉक्स दिखाना है जिसमें हम कितना % हुआ वो वाला दिखाएंगे। ओके, तो ये बार रहेगा तो इसको दे देते हैं स्ट्रेंथ बार। अच्छा इसमें कोई वैल्यू नहीं रहेगा, इसको हम CSS के मदद से दिखाएंगे कैसे करना है, मैं आगे दिखाऊंगा। पहले एक बार HTML कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको
दिखाऊंगा कि क्या करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज क्या है, चेकलिस्ट। जो भी कंडीशंस सारे जितने भी है, अगर ये चेकलिस्ट सेटिस्फाई हो रहे हैं तब जाके आपका पासवर्ड स्ट्रेंथ या जो भी हम बताएंगे, और हाँ ये चेकलिस्ट सारे पास होने ही चाहिए। तो वो सारे कुछ लिस्ट आइटम है, ठीक है ना। तो इसको एक हम अनऑर्डर्ड लिस्ट में रख सकते हैं, तो यूएल, और इसका आईडी हम कुछ दे देते हैं पासवर्ड टिप्स, ठीक है। अच्छा, इसमें सारे जो भी है हमारे पहले लिस्ट में क्या है कि हाँ मिनिमम 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो इसको हम कुछ ऐसे, एक LI रहेगा और इसका आईडी क्या रहेगा, टिप लेंथ, और इसका वैल्यू टेक्स्ट कंटेंट क्या रहेगा, क्रॉस साइन एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स। और एक क्या चाहिए होगा कि एक अपर केस रहना चाहिए, अपर केस। अब वैसे ही और एक लोअर केस के लिए चाहिए होगा, इसको अपर केस को चेंज करके हम कर लेते लोअर केस। अब दूसरा क्या चाहिए, और एक जो टिप्स क्या चाहिए कि और एक है हमारा क्या, एक नंबर चाहिए होगा, 1 नंबर, 1 न्यूमेरिक वैल्यू, और एक रहेगा स्पेशल कैरेक्टर, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर, और इसका जो भी टेक्स्ट कंटेंट क्या रहेगा, 1 स्पेशल कैरेक्टर। ओके, तो हमारे पांचों के पांचों लिस्ट तैयार हो गए। एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स, 1 अपर केस लेटर, 1 लोअर केस लेटर, 1 नंबर, 1 स्पेशल कैरेक्टर। 1 स्पेशल कैरेक्टर में हम कुछ ऐसे और थोड़ा दे सकते हैं कि ये सब हम रख सकते हैं। अब यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया, और इसमें फुटर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। आप चाहो तो आपका भी खुद का ऐड कर सकते हो, आप खुद का ऐड करके ये सारे, ये जो भी सारे मैं प्रोजेक्ट्स बना रहा हूँ आप खुद बनाओ और इसको लिंक्डइन में डालो, क्योंकि ये सारे प्रोजेक्ट्स जो भी हैं बहुत बिगिनर प्रोजेक्ट्स हैं, और ये जब भी आप बना के लिंक्डइन में इसको पोस्ट करोगे कि नहीं इससे मैं ये चीज़ें सीखा और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगा, इसको कैसे बनाया जाता है, क्या किया जाता है, ये सब चीज़ें आप जब डालोगे ना तो डेफिनेटली बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होगा, और आपका ग्रोथ, आपको एक आप हिस्ट्री बनाओगे कि हाँ मैं मतलब कहाँ पहले सीख रहा था, अब कहाँ पे पहुँच गया हूँ। और ये रिक्रूटर को जब भी शो होगा, जब भी कोई फ्रेशर एक ऐसा काम किया होगा, तो डेफिनेटली ही और सी इज गोइंग टू इन द बैटल। अच्छा, तो हमको एक फुटर बनाना है। नाउ दैट लुक्स वेरी गुड। ओके, पहले जावास्क्रिप्ट के ऊपर काम करते हैं, फिर आखिर में मैं आपको बता दूंगा, जब जहाँ पे CSS की ज़रूरत होगा मैं बता दूंगा। जैसे कि CSS हमको थोड़ा ये स्ट्रेंथ में चाहिए होगा, और उसके बाद ये स्ट्रेंथ बार जो है ना इसमें चाहिए होगा, उसको करते टाइम मैं बता दूंगा। नाउ लेट्स ओपन द script.js फाइल, और यहाँ पे हम काम करना स्टार्ट करते हैं। हमको क्या काम करना है कि हम सिलेक्ट करेंगे जो भी हमारा ये इनपुट है, ये इनपुट को हमको पहले सिलेक्ट करना है, राइट। और इसको सिलेक्ट करने के बाद जो भी एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, और उसी के साथ हम इनपुट जो है उसको लिसन करेंगे। यूज़र जब भी कोई इनपुट देगा उसके लिए हम सारा इनपुट चेक करेंगे, और ये भी जितने सारे कंडीशन है उसको पास करने की कोशिश करेंगे। तो पहला काम क्या है कि इसको सिलेक्ट करते हैं। कैसे, आपको पता है, ये चीज़ तो सबको पता हो ही गया होगा, document.get element by id। अच्छा, आईडी क्या है, स्ट्रेंथ, ये हमारा हो गया, सॉरी ये स्ट्रेंथ तो नहीं, ये पासवर्ड है, राइट। ये पासवर्ड आईडी दिया था हमने इसको। ये इंडेक्स को हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं, बेटर रहेगा, स्प्लिट डाउन, सही आ रहा है व्यू। अभी हम ये 2 फाइल में काम करेंगे। ये पासवर्ड को सिलेक्ट करना है, ओके, पासवर्ड, एंड इसको स्टोर कर लेना है एक वेरिएबल पे। कॉन्स्ट क्या है, पासवर्ड इनपुट। पासवर्ड इनपुट क्या है, बेसिकली ये जो पासवर्ड है इसको हम गेट करें। इसको चाहो तो आप, मैं हमेशा बताया हूँ कि जब भी पहले करते हो थोड़ा चेक कर लो कि हुआ कि नहीं, तो लॉग करके देख लो वो पासवर्ड इनपुट, और कंसोल पे देखो कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इनपुट वाला चीज़ आ रहा है, राइट। ये वाला इनपुट हमको दे रहा है। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था कि अच्छा यहाँ पे देखो कि कितने सारे हमको सिलेक्ट करना है। ये पासवर्ड सिलेक्ट करना है, ये स्ट्रेंथ जो भी है इसको सिलेक्ट करना है, फिर ये सारे जो भी लिस्ट एलिमेंट्स है इनको भी सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। तो हमेशा ये document.get element by id ये लिखना उतना अच्छा नहीं है कि कितना रिपीटेड टाइम हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। और कोडिंग में ये माना जाता है कि आप हमेशा उस चीज़ को बार बार, जो चीज़ काम है उसको दोहराओ मत। तो मैंने आपको बताया था कि पिछले वाले वीडियोज़ में कि आप लोगों को चाहिए तो बताना, किसी ने कमेंट्स नहीं किया, किसी ने फीडबैक नहीं दिया। चलो मैं खुद से आज बता देता हूँ कि कैसे इसको और अच्छे से कैसे लिखा जा सकता है, जिससे आप थोड़ा एक्सपीरियंस वाले भी लगोगे, ठीक है ना। इसको ना हम क्या कर सकते हैं कि बेसिकली ये जो लाइन है document.get element by id पासवर्ड, ये क्या कर रहा है कि
ये जाके ये जो डॉक्यूमेंट हमारा ऑब्जेक्ट है, ये डॉक्यूमेंट बेसिकली हमारा ये HTML पूरा फाइल है, ये फाइल से जाके वो जिस भी एलिमेंट का आईडी पासवर्ड है ये उसको सिलेक्ट कर रहा है और उसी को हम स्टोर करा रहे हैं। तो बेसिकली ये चीज हमको कुछ रिटर्न कर रहा है, ठीक है ना। ये जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी ये हमको कुछ रिटर्न करा रहा है और हम उस चीज को बस यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। तो क्यों नहीं कि हम इसके लिए एक फंक्शन भी लिख सकते हैं, राइट। तो इसको एक बढ़िया से फंक्शन लिख देते हैं। एक फंक्शन लिखो और फंक्शन का नाम कुछ ऐसे एक सिंबल ही दे दो, डॉलर सिंबल। ये बेसिकली क्या आर्गुमेंट ले रहा है, एक पासवर्ड ही तो ले रहा है और उसी पासवर्ड के बेसिस पे वो सिलेक्ट करके दे रहा है, ठीक है ना। तो हम जो है इसको एक आईडी पास कराएंगे और ये रिटर्न क्या कर रहा है, ये रिटर्न क्या कर रहा है कि जो भी हमारा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी पासवर्ड वो वाला रिटर्न कर रहा है, ठीक है ना। और इसमें क्या रिटर्न दे रहा है कि ये वाला जो आईडी है इसी को ही वो रिटर्न दे रहा है, ठीक है ना, उसी वाला एलिमेंट को, ठीक है। ये वाला वैल्यू पास कर दिया, राइट। अब समझ में, इतना चीज तो समझ में है कि इसके लिए हमने एक फंक्शन बना दिया, ये वाला हमारा फंक्शन का नाम है डॉलर सिंबल। अब मेरे को क्या चाहिए कि बस इस चीज को हटा के मैं इसको क्या कर सकता हूँ कि ऐसे एक डॉलर सिंबल लिख देता हूँ। अब देखो जब भी अगर मैं पासवर्ड इनपुट करूंगा, यार है सेम चीज यहाँ पे। अब ध्यान दो, देखो वही सेम चीज जो हम उससे पहले भी किए थे उसी वाले में जो रिटर्न दे रहा था, यहाँ पे भी वही लॉग हम कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे किया जाता है। इसमें आपका जो है डेवलपमेंट का स्पीड थोड़ा और बढ़ जाएगा और आप थोड़ा और एफिशिएंसी में काम कर सकते हो, ठीक है ना। अब हर जगह हमको ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी लिखना नहीं है। दिस इज द बोनस टिप आई हैव गिवन यू टुडे। अच्छा, इसको थोड़ा और अच्छे से जब हम इतना आगे कर ही रहे हैं तो इसको बेसिक लेमन फंक्शन में क्यों लिखें, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं एक एरो फंक्शन में, ठीक है ना। एरो फंक्शन में वही सिंपल, इसको ऐसे कॉन्स्ट डॉलर सिंबल दे दो, आईडी लेगा और आईडी में जो है ये रिटर्न क्या करेगा, ओके। ये भी वही सेम है, यहाँ पे अगर आप अभी कंसोल पे दिखोगे इनपुट पासवर्ड ये भी वही रिटर्न करता है, ठीक है ना। ये बस आपको वो ब्राउजर का थोड़ा चीज है कि वो कैसे शो करा रहा है, लेकिन सेम ही चीज है। अभी मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग ऐसे ही यूज करें इस चीज को। पासवर्ड इनपुट हमने सिलेक्ट कर लिया। अब जो है हमको चाहिए जब भी यूजर यहाँ पे पासवर्ड इनपुट करेगा उसके लिए हम लिसन करेंगे पहली बात। तो यहाँ पे हमने इवेंट लिसनर पहले लगाना है एक, तो चलो पहले एक इवेंट लिसनर लगाते हैं। ये पासवर्ड इनपुट पे पासवर्ड इनपुट डॉट ऐड इवेंट लिसनर। क्या इवेंट है ये इनपुट इवेंट है और ये इनपुट इवेंट में ये क्या चीज करेगा, जो भी पहले जो पासवर्ड इनपुट होगा पासवर्ड इनपुट डॉट वैल्यू इसको लेगा, ठीक है, और इसको हम स्टोर करा देंगे एक वेरिएबल में कॉन्स्ट पासवर्ड। जब भी इनपुट डालेगा हमारा काम क्या होगा कि पहले वो वैल्यू को कैप्चर करो, पहले वो वैल्यू को गेट करो, फिर उसके बाद जो है स्ट्रेंथ क्या है उस चीज का वो शो कराना है और उसी के हिसाब से जितना भी स्ट्रेंथ है उसी के हिसाब से जो मतलब हमारा बार रहेगा वो बार हम शो कराएंगे यहाँ पे। और फिर आखिर में हम क्या करना है कि जितने भी सारे ये जो टिप्स हैं कि हाँ ये सारे चीज कंडीशंस रहने ही चाहिए, तो उसके लिए हम ये चीज परफॉर्म करना है, ठीक है ना, कि इनपुट लो, स्ट्रिंग चेक करो और जितने भी सारे कंडीशन है उसको चेक करो। दो काम क्या कि इनपुट लो, तो पहले इनपुट के लिए एक फंक्शन रहेगा कि इनपुट लो और उसी के बेसिस पे परफॉर्म करो। तो हम क्या करेंगे कि उसी में स्ट्रेंथ चेक करें, ठीक है ना। तो ये एक फंक्शन ऐसे बना लेते हैं चेक स्ट्रेंथ। ये फंक्शन का काम रहेगा कि पासवर्ड का स्ट्रेंथ चेक करेगा और एक फंक्शन क्या रहेगा जो भी जितने सारे टिप्स है उसको चेक करेगा, तो और एक रहेगा चेक टिप्स। ये फंक्शन में क्या हम इनपुट देंगे कि बस तुम ये पासवर्ड को लो, लेके तुम चेक करो कि इसका क्या स्ट्रेंथ है और उसी के हिसाब से तुम जो भी है बार दिखाओ। और टिप्स में क्या है कि तुम ये पासवर्ड लो, ये पासवर्ड हम यहाँ पे डालेंगे और उसी के हिसाब से कंडीशंस चेक करो। तो डेफिनेटली हमको ये पासवर्ड को यहाँ से एज एन आर्गुमेंट पास करना होगा, राइट। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो चेक स्ट्रेंथ है, चेक टिप्स है, इसको हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है ना। जब भी यूजर देगा यहाँ पे इनपुट तो उसी टाइम हमको क्या करना है कि पहले वैल्यू कैप्चर किया, फिर दो फंक्शंस हम कॉल कर रहे हैं और उसी में पासवर्ड को एज एन आर्गुमेंट यूज कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो डेफिनेटली अभी हमने जब कॉल ही किया है लेकिन कोई हमारा फंक्शन बना ही नहीं है, तो चलो पहले एक फंक्शन बना लेते हैं कि एक हो गया फंक्शन चेक स्ट्रेंथ के लिए और यहाँ पे क्या लेगा, वही पासवर्ड लेगा, और एक फंक्शन क्या रहेगा, फंक्शन चेक टिप्स के लिए, ठीक है ना। और ये भी क्या लेगा कि पासवर्ड लेगा और यहाँ पे हम टिप्स चेक करेंगे। तो पहले अब हम चलते हैं कि यूजर जब भी पासवर्ड इनपुट करेगा हम उसका स्ट्रेंथ चेक करते हैं। उसके लिए क्या करना है कि यहाँ पे इस फंक्शन में आते हैं और इसी फंक्शन के साथ अब हम काम करेंगे चेक स्ट्रेंथ। पहले
जैसे मान लो कि यूज़र ने कुछ भी इनपुट नहीं दिया या जो भी है, पहले स्ट्रेंथ को हम ऐसे मान लेते हैं। ये स्ट्रेंथ में एक वेरिएबल क्यों ले रहा हूँ कि इसी के हिसाब से मैं दिखाऊंगा कि जो भी स्ट्रेंथ मतलब वीक है, मीडियम है या स्ट्रांग है, इसी को हम इंक्रीज कराते जाएंगे तो वो स्ट्रेंथ मतलब प्लस प्लस होता जाएगा और हम यूज़र को वो चीज़ शो कराते जाएंगे। तो स्ट्रेंथ क्या हो गया, ये स्ट्रेंथ मान लो पहले स्ट्रेंथ 0 है। अब बेसिकली मुझे क्या करना है कि ये स्ट्रेंथ अगर क्या कि मान लो लेस देन और इक्वल टू 2 हो रहा है, ठीक है ना। ये काउंट जब भी इसका 0 से 1 और 2 तक आ जाएगा, जैसे मान लो 2 हो गया तो 0 से लेकर 2 तक जो भी होगा उसके लिए हम क्या दिखाएंगे, ये जो स्ट्रेंथ है ना, यहाँ पे राइट साइड में नोटिस करो ब्राउजर में कि यहाँ पे हम मीडियम या जो भी है वीक शो कराएंगे, ठीक है ना। कि अगर पासवर्ड लेट सपोज AB ऐसे कुछ दिया, 2 कैरेक्टर दे दिए, अब उसके लिए हमको क्या करना है कि जो स्ट्रेंथ है वो वीक शो कराना है। तो उसके लिए मेरे को डेफिनेटली ये वाला स्ट्रेंथ टेक्स्ट जो है इसको एक्सेस करना होगा, इसको सिलेक्ट करना होगा, राइट। तो इसको सिलेक्ट करूंगा और इसी का टेक्स्ट कंटेंट है उसको मैं चेंज करूंगा। तो पहले इसको हम यहाँ ऊपर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जो हमारा स्ट्रेंथ का टेक्स्ट है इसको पहले ऐसे सिलेक्ट करते हैं। अब सिंपली क्या कि तुम वही डॉलर सिंबल लगाओ और इसमें वैल्यू दे दो, क्या है स्ट्रेंथ टेक्स्ट, इसका आईडी यही है, यहाँ पे आईडी पास कर दो और इसको एक वेरिएबल में सेव कर लो। क्या है वेरिएबल, इसका नाम दे देते हैं कुछ स्ट्रेंथ टेक्स्ट, इसको सेव कर लेते हैं। अच्छा, अब हमने ये वाला जो है एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, इसी का टेक्स्ट कंटेंट चेंज करना है। स्ट्रेंथ टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट कंटेंट, ये क्या असाइन करेगा, टेक्स्ट कंटेंट क्या चेंज होगा, इसका जो हमारा स्ट्रेंथ है वीक है और इसका कुछ एक कलर हम भी दे देते हैं। स्ट्रेंथ टेक्स्ट डॉट स्टाइल डॉट कलर और इसका कलर क्या होगा, ओके। अब जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेंथ को 1 कर रहा हूँ तो जब भी कोई यूज़र इनपुट दिया, अब देखो अब ये चीज़ सही नहीं है कि आप बोलोगे कि इतना सारा कैरेक्टर दे दिया क्यों फिर भी वीक दिखा रहा है। अभी हमने उसको मतलब पास नहीं किया अच्छा मतलब उसका रूल्स वगैरह चेक नहीं किया, ठीक है ना। मैं बस आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये काम कैसे कर रहा है, कि ये जो स्ट्रेंथ जब भी ये बढ़ेगा तब जाके हम ये वीक देंगे, ठीक है ना। अब वैसे ही जब भी स्ट्रेंथ मान लो क्या कि एल्सिफ स्ट्रेंथ जो है वो हो जाएगा कितना कि लेस देन और इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो उसके लिए भी हम ऐसे कुछ लिख सकते हैं कि स्ट्रेंथ टेक्स्ट जो है इसका टेक्स्ट कंटेंट हम चेंज करके क्या कर लेंगे, स्ट्रेंथ, इसका हम स्ट्रेंथ कर लेंगे मीडियम एंड इसका जो कलर क्या होगा, स्ट्रेंथ टेक्स्ट डॉट स्टाइल डॉट कलर, इसका कलर क्या होगा, एज वैल्यू हम दे देते हैं। ओके, पहले 1 के लिए देख लेते हैं, ए दे दिया, अब वीक है, ठीक है। अब 2 कैरेक्टर दिया, क्योंकि ये स्ट्रेंथ 1 कर रहा हूँ तो वो कंडीशन में वही वाला पास हो रहा है, इसीलिए वो बस वीक दे रहा है। अब इसको अगर मैं 3 कर लूँ, अब देखो पहले से एक ही कैरेक्टर दिया तो उसी के लिए, क्योंकि स्ट्रेंथ यहाँ पे सीधा 3 का ही चेक हो रहा है तो मीडियम में असाइन हो गया। तो हमको क्या करना है, ये वाला जो स्ट्रेंथ है इसको हमको चेंज करना है। और इसको किस बेसिस पे चेंज करेंगे कि यहाँ पे एक चीज हम एक रूल्स डिफाइन करेंगे और उसी रूल्स के हिसाब से हम चेक करेंगे। समझ रहे हो, ये जो स्ट्रेंथ को मैनिपुलेट कराएंगे इसको एक रूल्स के अकॉर्डिंग हम मैनिपुलेट कराएंगे। अच्छा, तो वो रूल्स क्या है, ये रूल्स जो है इसको हम चलो पहले ग्लोबली डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आज हमको सीखना है रेजेक्स। एक बेसिक एग्जांपल, रेजेक्स क्या है कि रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो बेसिकली हमको जो वैलिडेशन करना रहता है जितने भी सारे फॉर्म्स में, पर आजकल बहुत सारे लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क जो भी हैं ये चीज़ें आसान कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये बेसिक चीज़ है, इसको आना चाहिए, तो इसको सीखो, मज़ा आता है। रेजेक्स लिखते कैसे हैं, पूरा छोटा सा ही सिंपल एग्जाम्पल रहेगा, चलो देखते हैं। तो बेसिकली ये एरे हम डिफाइन करेंगे, कॉन्स्ट रूल्स, रूल्स नाम से एक एरे होगा। और यहाँ पे तो पहला इंडेक्स क्या है कि पहला हमारा है एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स। 8 कैरेक्टर्स को हम कुछ सिंटैक्स उसका ऐसे है कि हम ऐसे लिखते हैं 8 दे दो 8 कॉमा और इसको एंड करो स्लैश में। ये हो गया हमारा पहला रूल, कुछ ऐसे। ये रेजेक्स लिखने का ये सारा सिंटैक्स है, ये आप खुद से जाके थोड़ा रिसर्च करो, हम इसके ऊपर ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। अब वैसे ही सेकंड रूल क्या है, 1 अपर केस लेटर, इसमें अरे दो A to Z, ठीक है ना, और इसको हम ऐसे एंड करो नेक्स्ट। ओके, इसमें हो गया एक अपर केस लेटर। तो ये हो गया हमारा पहले 8 कैरेक्टर्स के लिए, फिर कैपिटल लेटर जो भी A to Z के लिए, फिर दूसरा क्या है कि स्मॉल लेटर्स के लिए भी चाहिए होगा हमें डेफिनेटली, स्मॉल A to Z, ठीक है ना यहाँ तक। अब एक नंबर भी चाहिए, तो नंबर के लिए हमको क्या 0 to 9
इसी के बीच में कुछ भी नंबर दे दो आप, चल जाएगा, छोटा बड़ा जितना भी नंबर देना है दे दो। और एक लास्ट में क्या है, हमको एक कोई कैरेक्टर चाहिए A to Z और इसको स्मॉल a to Z और क्या रहेगा 0 to 9, दैट्स ऑल। ये हमने कर लिया एक रूल डिफाइन, ठीक है ना। ये देखो ये एक एरे है और इस एरे में क्या है कि ये जो पहले इंडेक्स में हमने 8 कैरेक्टर्स के लिए रूल्स लिखा, फिर ये सारा जो भी है एलिमेंट हमने रूल डिफाइन किया हर एक इंडेक्स में। ओके, अब ये स्ट्रेंथ जो है इस चीज को हम एक्सेस करके चेंज करेंगे। कैसे, हमको चेक करना है कि क्या इनमें से कितने सारे रूल्स वो पास हो रहे हैं, उसी के हिसाब से हम चेक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने और एक वीक मीडियम के लिए तो लिख लिया, स्ट्रॉन्ग के लिए हमने लिखा नहीं था, चलो स्ट्रॉन्ग का भी लिख देते हैं कि बस आखिर में अगर 4 से ज्यादा हो रहा है, मतलब जो भी है स्ट्रेंथ अगर 4 से ज्यादा हो रहा है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा स्ट्रेंथ टेक्स्ट होगा इसको हम चेंज करा देंगे स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग करके। इसका कलर जो होगा क्या होगा, स्ट्रेंथ टेक्स्ट डॉट स्टाइल डॉट कलर। इसका कलर हम कुछ ओके थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। जैसे मान लो 5 कर दे रहे हैं तो डालो, बस काम कर रहा है, ठीक है। ओके, अब पहले तो ये स्ट्रेंथ 0 होगा। अब मुझे क्या करना है कि ये जो भी सारे रूल्स हैं ये रूल्स को एक एक करके चेक करना है। तो डेफिनेटली एक एक करके चेक करेंगे, मतलब आइटरेट करेंगे मतलब एक लूप लगाएंगे। एक लूप लगाते हैं किसमें, रूल्स में। तो रूल्स लूप क्या लगाएंगे कि फॉर ईच लगा देंगे, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं तो फॉर ईच आसानी से लगा सकते हैं। ये अपने आप क्या करेगा कि जो भी सारे हर एक इंडेक्स में जाएगा और उसको चेक करेगा। और बेसिकली ये क्या एक कॉल बैक फंक्शन लेगा और ये कॉल बैक फंक्शन में ये हमें मतलब रिटर्न क्या कराएगा, इसको ना हम रेजेक्स कह रहे हैं तो हर एक चीज को हम एक रेजेक्स मान के लेते हैं। रेजेक्स ये क्या चेक करेगा, ये चेक करेगा डेफिनेटली। तो हम एक इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ कंडीशन में क्या लगाएंगे कि जो भी रूल है ये फॉर ईच में मान लो पहले ये फर्स्ट इंडेक्स में आया तो इसको ग्रैब किया, ठीक है ना, और इसके ऊपर चेक लगाया वो कि रेजेक्स डॉट इसमें क्या बस टेस्ट करेगा। टेस्ट एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन है तो बेसिकली ये क्या एक बूलियन वैल्यू रिटर्न देता है, ट्रू और फॉल्स। अगर ये ट्रू हो रहा है तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड, अगर फॉल्स हो रहा है तो कंडीशन डिससेटिस्फाइड। तो उसके हिसाब से हम काम करेंगे। तो ये अगर ट्रू हो रहा है, जब भी एक एलिमेंट का एक रूल मतलब एक इंडेक्स का एक रूल ट्रू हो जाएगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा स्ट्रेंथ है उसको प्लस प्लस करा देंगे, एक इंक्रीमेंट करा देंगे। अब हम चलो चेक करते हैं इसमें कि इनपुट देते हैं, कोई भी एक इनपुट दिया, अच्छा वीकर, ये थोड़ा पता नहीं लग रहा है, मैं आपको थोड़ा इसको दिखा देता हूँ कैसे, क्योंकि अभी मैं जो भी इनपुट दे रहा हूँ ये आपको सारा ब्लैक डॉट्स करके दिखा रहा है। मैं ना इसको एक काम करता हूँ कि ये जो पासवर्ड है ना लॉक कराता हूँ। जब भी यूजर इनपुट देगा हम उस चीज को लॉक करके दिखा देंगे, सो दैट कि वो इजी होगा जानने के लिए कि मैं क्या इनपुट दे रहा हूँ। तो हर एक इनपुट के लिए हम अभी लॉग लगा देते हैं पासवर्ड। अब जो है आप थोड़ा ये राइट साइड कॉर्नर पे ध्यान देना। पहले चेक कर लेते हैं कि पहले कोई मैं इनपुट दिया वी, अब वी इनपुट दिया, ठीक है ना, और फिर आई इनपुट दिया, फिर वी इनपुट दिया, फिर ई। तो ये इनपुट जो इवेंट है ये हर एक इनपुट के लिए, ठीक है ना। अगर यहाँ पे मैं एक स्पेस भी दे रहा हूँ तो उसके लिए भी वो मतलब लिसन करता है। तो जब भी यूजर कोई इनपुट देगा इसी को कहते हैं कि रियल टाइम चेक हो रहा है। हर एक इनपुट के लिए हम चेक कर रहे हैं। पहले 8 कैरेक्टर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 कैरेक्टर जो मैं दिया इसमें क्या है, सारा न्यूमेरिक वैल्यू है देखो। तो इसमें बस एक ही कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, तो वैसे इसके लिए वो वीक दिखा रहा है। तो अब मैं चलो उसके हिसाब से अब हम क्या करते हैं कि सारा कंडीशन सेटिस्फाई मतलब करके चलते हैं। पहले जैसे इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं और मैं अभी इनपुट देता हूँ, मान लो स्मॉल वी, फिर नहीं स्मॉल वी नहीं, हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल से कि कैपिटल वी, फिर आई, फिर वी, फिर एक हम क्या एक @ यूज कर लेते हैं। देखो 4 हो गया तो वो मीडियम आ गया, 4 कंडीशन सेटिस्फाई हुए तो ओके। अब फिर क्या है कि एक न्यूमेरिक वैल्यू देते हैं, ओके 1। अब क्या है कि हमारा चारों कंडीशन कितना, एक अपर केस हो गया, एक लोअर केस हो गया, एक नंबर भी हो गया और एक स्पेशल कैरेक्टर हो गया, ठीक है ना। और हमको कितना चाहिए, 5 कैरेक्टर हो गए बस, और 3 और तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो 3 और कुछ भी दे दो, ये लो स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग आ गया। तो ये चीज समझ में आया कि हम ऐसे ही स्ट्रेंथ को मैनिपुलेट अभी कराए। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं कि हम एक रूल्स डिफाइन कर रहे हैं और उसी रूल्स को हम लूप कर रहे हैं और उसमें एक टेस्ट पासवर्ड मतलब टेस्ट का फंक्शन हम मतलब प्री डिफाइंड फंक्शन यूज कर रहे हैं जो कि एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है, ट्रू और फॉल्स। जब भी ट्रू होगा हम स्ट्रेंथ
स्ट्रेंथ को प्लस प्लस कराएंगे। सिंपल सा चीज है, बेसिक, ग्रेट। अब चलो नेक्स्ट चीज देखते हैं। अब इसके नीचे हमको एक क्या बार दिखाना है, प्रोग्रेस बार, कि हाँ ये आपका पासवर्ड इतना मतलब स्ट्रॉन्ग है या मीडियम है या वीक है, यही चीज दिखाना है हमको, राइट। ओके चलो अब उसी के ऊपर काम करते हैं। तो यूआई को फिर और कैसे अपडेट करेंगे। ओके अब उसके लिए जो है हमको क्या चाहिए कि ये थोड़ा HTML को आप नोटिस करो। यहाँ पे हमने एक रैपर बनाया था जो स्ट्रेंथ रैपर, इसी के अंदर स्ट्रेंथ बार था। हाई लिख दूं, अब आ रहा है ये वाला, यहीं पे हमको शो कराना है। तो यहाँ पे कुछ लिखना नहीं है, सिंपल सा चीज ये है कि ये div को ना थोड़ा हम पहले एक बेसिक CSS दे देते हैं, फिर उसी को हम मैनिपुलेट कराएंगे, ठीक है ना। तो स्टाइल में ओपन कर लेता हूँ, ओके। और बेसिक CSS इसका जो स्ट्रेंथ बार है, स्ट्रेंथ बार हमने ID दिया है, राइट। स्ट्रेंथ बार ये स्ट्रेंथ बार को हाइड करो। अच्छा पहले इसको जो है इसका एक बॉर्डर दे दो तो आपको पता लगेगा कि क्या चीज है। 1px सॉलिड रेड मान लो, कर लो, ओके। ये पूरा अभी लंबा जा रहा है, विड्थ ले रहा है। अच्छा इसको ना अभी बस एक लाइन दिख रहा है, इसको थोड़ा सा हाइट दे देते हैं। अब इसी के अंदर इसको थोड़ा हाइट तो दे दिए, इसको एक बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं 6px, विड्थ भी इसको दे देते हैं। विड्थ क्या है कि 0% है। क्यों 0% दे रहा हूं कि ये विड्थ ना हम डायनामिकली चेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, कि जब भी वो स्ट्रेंथ बढ़ेगा उसके हिसाब से हम ये विड्थ चेक करेंगे। और अभी के लिए हम क्या करते हैं ना कि ये बॉर्डर जरूरत है नहीं, तो बॉर्डर रेडियस इसको बस थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दे देते हैं और हमको ना ये बैकग्राउंड चेंज करना है, एक सिंपल ऑफ वाइट टाइप दे दो कुछ, बाद में इसको चेंज करेंगे। अब सिंपली हमने कंडीशन तो लिख लिया है कि ये जो वीक और मीडियम स्ट्रॉन्ग, उसके लिए हमने कंडीशन लिख दिया है। लेकिन अब हम सिंपली क्या करना है कि ये जो बार होगा, ये जो डिव होगा, फिल्ड करेंगे, एक कलर से फिल्ड करेंगे और क्या करेंगे कि इसका विड्थ देंगे, ठीक है ना। अब देखो इसको एक बार कर लेता हूँ, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा कैसे हो रहा है। अच्छा उसके लिए पहले स्ट्रेंथ बार को हमको सिलेक्ट करना है, राइट। तो स्ट्रेंथ बार को पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉन्स्ट स्ट्रेंथ बार, और इसको तो ये स्ट्रेंथ बार को यहाँ से कॉपी कर लो और इसको लाके यहाँ पे पेस्ट कर लो, ठीक है ना। पेस्ट हो गया। अब बस हमको क्या करना है कि स्ट्रेंथ बार जो है इसका एक विड्थ देना है। तो ये जो स्ट्रेंथ बार अभी हमने लिया, स्ट्रेंथ बार, इसको लो और इसका स्टाइल चेंज करो। क्या स्टाइल, स्ट्रेंथ पेस्ट कर दो, स्ट्रेंथ बार डॉट स्टाइल डॉट विड्थ, ठीक है ना, विड्थ। और ये विड्थ क्या है, मान लो ये हो जाएगा 33%। अभी आप देख सकते हो जब मैंने विड्थ दिया, यहाँ पे नोटिस करो आप, जैसे ही मैं एक कैरेक्टर दे रहा हूँ, अब यहाँ पे कुछ एक दिखाई दे रहा है ना बार, इसको चलो थोड़ा कलर कर लेते हैं पहले, राइट। स्ट्रेंथ बार डॉट स्टाइल डॉट कलर, और इसको कलर क्या दे देते हैं, कुछ वही यही वाला कलर दे देते हैं, जो भी मतलब वीक वाला कलर है वो वाला कलर दे देते हैं। ओके सॉरी, कलर क्यों नहीं ले रहा है भाई, स्टाइल डॉट, अच्छा कलर तो वो टेक्स्ट के लिए होता है ना, हमको क्या करना है कि बैकग्राउंड कलर देना है, राइट। सॉरी मैं बैड, सी दैट लुक्स नाइस, राइट। अब मजा आया थोड़ा, ऐसे ही करना है। देखो कितना बढ़िया, कितना सारा चीज हमने बना लिया, नहीं कितना बढ़िया, मतलब रूल्स डिफाइन कर लिए, उसके लिए रेजेक्स लिख लिए और उसको फिर टेस्ट पासवर्ड करके चेक कर लिए, नाइस। ओके अब ऐसे ही सारे मतलब कंडीशन के लिए ये वाला कलर जो है बार हमको मतलब उसके लिए लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब जो है मीडियम के लिए क्या होगा कि मीडियम के लिए मान लो स्ट्रेंथ बार जो होगा, स्ट्रेंथ बार डॉट स्टाइल डॉट विड्थ, विड्थ कितना दे देंगे स्ट्रेंथ बार के लिए, मान लो हम 66% दे देते हैं। अब इसके लिए कलर भी दे देते हैं, तो स्टाइल डॉट बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड वही सेम कलर दे देते हैं जो हमारे टेक्स्ट के लिए दे रहे हैं। अब वैसे ही लास्ट जब भी पासवर्ड स्ट्रांग होगा उसके लिए कलर दे देते हैं, स्ट्रेंथ बार डॉट स्टाइल डॉट विड्थ। अब इसका विड्थ क्या होगा, जैसे कि मान लो 100% कर देते हैं, ठीक है ना। अब आपका पासवर्ड जो है पूरा 100% सिक्योर्ड है। अच्छा इसको थोड़ा ना ऐसे मतलब वही सेम कलर दे तो सकते हैं ये वाला, लेकिन चलो मेरे पास एक ग्रेडियंट है तो उसको बस कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। आप ये ग्रेडियंट कहीं से भी उठा सकते हो, आप ये वाला भी अपने कोड में डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। बस कमेंट बॉक्स में थैंक यू लिख देना। ओके चलो अब इसको चेक करते हैं कि ये सारा चीज़ काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है ना। एक
अपर केस, फिर VIV। अब देखो इनपुट क्या दे रहे हैं और उसके हिसाब से कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है ना। अब वीक है, अब नंबर दे रहे हैं, ओके मीडियम, फिर और क्या, एक कैरेक्टर दे रहे हैं, और फिर इसके बाद सारा फिलअप करते हैं, स्ट्रॉन्ग, नाइस। अब ये सारा काम हमारा हो गया वैलिड, ठीक है ना। मस्त, ये चीज़ पूरा जो हमारा फंक्शन था चेक स्ट्रेंथ का, ये वाला हमने पूरा कर लिया। अब ये काम खत्म है, एक फीचर हमने बना लिया इस चीज़ का। अब बस थोड़ा सा इसमें और थोड़ा मतलब काम कर लेते हैं कि जो स्ट्रेंथ है ये कुछ ज़्यादा ही भाग रहा है। तो मैंने जैसे कार्ड करके बनाया हुआ था फॉर्म टाइप, तो वैसा वाला कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है ना। तो मैं जल्दी से थोड़ा स्टाइल दे के इसको काम कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंटेनर बनाया हुआ है पूरा चीज़ का, एक मेन कंटेनर में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा स्टाइल दे देता हूँ तुरंत, जितना जल्दी हो सके। रीसेट कर लेते हैं हमारा बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ओके, मार्जिन एंड पैडिंग इज ऑल्सो 0। एंड अभी क्या है कि थोड़ा हाँ बॉडी को भी दे देते हैं। फॉन्ट फैमिली कुछ देना है क्या? हाँ चलो इतना कर ही रहे हैं तो इतना भी कर ही लेते हैं। फॉन्ट फैमिली, और क्या देना है, सिस्टम UI मैं एप्पल का ही मेरा दे देता हूँ। हाँ ये थोड़ा मतलब गोलू मोलू से अच्छा लगता है। ओके, अब इसको ले आएंगे बीच में, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट को कर लेते हैं सेंटर, अलाइन आइटम्स भी कर लेते हैं सेंटर। इसका मिनिमम हाइट क्या रखेंगे, हाँ 100 VH रख लो बॉडी का बस। बैकग्राउंड भी कुछ दे ही देते हैं। ये रहा हमारा ग्रेडियंट बैकग्राउंड कलर, थोड़ा सा मतलब वाइट में चेंज और कुछ नहीं। अब इसके हो गया। अब चलो मेन चीज़ कंटेनर को हम स्टाइल देते हैं, डॉट कंटेनर। इतना ठीक है ना, अच्छा लग रहा है, वेरी गुड। अच्छा इसमें एक आपके लिए होमवर्क है कि अभी जैसे मान लो ये बार में पूरा दिखा रहा हूँ कि हाँ ये पूरा बार फुल हो गया, ठीक है ना। आपको क्या करना है कि जितना परसेंटेज है उसको इसी के अंदर शो कराना है बार में। देखा होगा ना कि 33%, 44% या 66% या 100%, जो भी है। जब 100% हो जाएगा, नाइस पासवर्ड यहाँ पे इसके डिव के अंदर एक लिखा आना चाहिए। ये वाला आपके लिए होमवर्क है। तो ये जो डिव है इसके अंदर टेक्स्ट होना चाहिए कि जब भी जैसे मान लो मीडियम होगा, मीडियम में ये रहेगा कि हाँ 66% है, और जब भी वीक होगा ये रहेगा 33%। थोड़ा अब जब स्टाइल में इतना सारा दे ही दिया हूँ तो इसको एक काम करता हूँ, ये थोड़ा सब कंप्रेस हो गया है, नहीं इसको एक काम करते हैं पूरा स्टाइल दे ही देते हैं। अब यहाँ से बस सिंपली हमने वो बुलेट्स जो थे वो हट गया और ये थोड़ा स्टाइलिंग हो गया है, वेरी गुड। ओके, अब खुद से अपना स्टाइल लगा के ट्राई करना इसको और भी अच्छा बेहतर करने की, आप थोड़ा कलाकारी दिखाना इसमें। अब दूसरा काम करते हैं कि ये जितने भी सारे जो भी टिप्स हैं हमारा, या टिप्स कह लो या कंडीशंस कह लो, ये सब सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं। अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो इसको ग्रीन कलर में दिखाएंगे, और सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो इसको रेड कलर में दिखाएंगे। और एक चीज कि जब सेटिस्फाई हो जाएगा ये क्रॉस वाला रॉन्ग वाला सिंबल हटके यहाँ पे हम एक टिक लगा देंगे। तो ये सारा चीज होगा कहाँ से, ये वाला चेक टिप्स फंक्शन में। तो उस चीज के लिए अब हमको क्या क्या चाहिए कि डेफिनेटली जितने भी सारे ये जो टिप्स हैं इन सबको हमको सिलेक्ट करना है। तो चलो पहले इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट कैसे करना है भाई, रूप से सिलेक्ट नहीं करना है, अच्छा विचार से सिलेक्ट करना है, समझ रहे हो, समझा करो, ठीक है। विचार बहुत जरूरी है भाई, नहीं तो इंसान फंस जाता है। ओके, तो पहले हम क्या है कि जो हमने HTML दे रखा था किस चीज का, ये टिप लेंथ, राइट, टिप लेंथ यही वाला, इसको सिलेक्ट करना है हमको। इसको सिलेक्ट करते हैं टिप लेंथ, और इसको बढ़िया से हमारा डॉलर हमने आज शॉर्टकट लिख रखा है, इसको यूज करो धनाधन और काम करते जाओ टनाटन। अब डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखना ही नहीं पड़ रहा है, क्या मस्त काम हो गया है नहीं। अब वैसे ही इसको टिप अपर केस को सिलेक्ट करो, टिप अपर केस, और इसको भी ये मेहमान को भी चेंज करके कर लो टिप अपर केस। वैसे ही फिर दूसरा क्या है, टिप लोअर केस। अब जो है लोअर केस के बाद क्या है हमारा, नंबर के लिए, नहीं टिप नंबर, ठीक है। अब वैसे ही और एक लास्ट क्या चाहिए कि स्पेशल, 5 केस हो जाएंगे ना, 3 4 5, हाँ। तो अब हमको करना है टिप
स्पेशल को सिलेक्ट, स्पेशल, और इसमें भी ये नंबर भाई साहब को चेंज करके कर लो स्पेशल। अब हमने सारा जो है एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर लिया, लिस्ट एलिमेंट्स को, राइट। अब इसको थोड़ा, इसका काम हो गया खत्म। अब हम बस इसको चेंज करेंगे। ओके, कैसे चेंज हो रहा है अब वो चीज आप देखो इसको। ओके, अब नीचे आते हैं। अब ये वाला काम होगा कहाँ पे, ये चेक टिप्स पे। ये टिप को चेक करेगा और ये टिप में हम वो अपडेट करेंगे। तो अच्छा देख लो, ये फंक्शन का काम क्या है, ये सारा चेक करेगा। और कैसे चेक करेगा, जिसमें से जो भी रूल सेटिस्फाई होगा उस रूल के लिए हम उस चीज को अपडेट कराएंगे। तो ये पासवर्ड का जो इनपुट वैल्यू है, ये इनपुट वैल्यू को हम लेंगे और इनपुट वैल्यू को इसको चेक करेंगे कि ये वाला जो पासवर्ड है ये वैलिड है कि नहीं है। वैलिड कैसे चेक करेंगे, जो रूल्स का जो हमने डिफाइन किया है ये इसको पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसके लिए वही टेस्ट फंक्शन लगाएंगे और उसको चेक करेंगे। तो इसको परफॉर्म कैसे किया जाएगा देखो। इसके लिए बेसिकली वो जो चेकिंग के लिए ना, मैं और एक फंक्शन मतलब अपडेटेशन के लिए बेसिकली लिख लेता हूँ। और एक फंक्शन कैसे होगा वो को मैं बताता हूँ। कि पहले तो हम इसमें क्या कराएंगे, एक तो हमारा जो है जैसे मान लो टिप लेंथ, ठीक है ना, ये टिप लेंथ हम पास करेंगे। और क्या है कि जो भी रूल्स हैं, तो जैसे मान लो टिप लेंथ का हमने यहाँ पे पहला रूल क्या लिखा है, टिप लेंथ लिखा है। तो उसी रूल्स को चेक कर रहे हैं। रूल्स पहला इंडेक्स रूल्स 0, टिप लेंथ के लिए चेक कर रहे हैं 0। एंड इसको हम करते हैं टेस्ट। और टेस्ट क्या करना है कि जो पासवर्ड है, यही चीज है बस। तो इसमें क्या है कि ये जो रूल्स है ये वाला हमारा कंडीशन है। ये हमको ये टेस्ट क्या देगा, एक बुलियन वैल्यू देगा, ट्रू और फॉल्स, ये ठीक है या नहीं है। अगर ठीक है तो वैलिड ट्रू है, अगर नहीं है तो वैलिड फॉल्स है। ये चीज हमको सारे जो भी यूजर इनपुट देगा ये कंडीशन के लिए करने हैं। तो A to Z के लिए भी, मतलब सेकेंड इंडेक्स के लिए, थर्ड इंडेक्स के लिए, फोर्थ इंडेक्स के लिए, सारे के लिए हमको करना है। इसको हम जो है एक अपडेट टिप नाम से एक फंक्शन बना लेंगे, जो कि हमारा ये काम करेगा कि ये टिप लेंथ जो है उसका वैल्यू जो है वो लेगा और उसको चेक करके वो अपडेट कराएगा। ये फंक्शन बेसिकली क्या, दो चीज ले रहा है, एक एलिमेंट ले रहा है, ठीक है ना। ये टिप लेंथ बेसिकली हमारा एलिमेंट ही तो है जो हमने डॉक्यूमेंट से सिलेक्ट किया है। तो एक एलिमेंट ले रहा है और एक कंडीशन ले रहा है कि इज वैलिड वाला कंडीशन है या नहीं है। तो उसके लिए हमको ये फंक्शन क्या है कि अपडेट टिप, ठीक है ना। अपडेट टिप में एक एलिमेंट ये लेता है, तो हम एक एलिमेंट पैरामीटर पास करते हैं एलिमेंट, और एक क्या लेता है कंडीशन, तो हम कंडीशन नाम देते हैं इज वैलिड। और ये फंक्शन का काम सिंपली क्या है कि ये चेक करेगा मतलब बेसिक कंडीशन पे चेक करेगा। तो कंडीशन हमने क्या, ये कंडीशन यहीं से ही पास कर रहे हैं, तो ये इज वैलिड को चेक करेगा। अगर ये ट्रू होगा तो कुछ काम करेगा, और ट्रू नहीं होगा तो फिर कुछ और काम करेगा। तो जब ट्रू होगा तो वो क्या करेगा, जब ट्रू नहीं होगा क्या करेगा। अच्छा, इज वैलिड अगर ट्रू होगा तो उसके लिए वो क्या करेगा कि जो भी एलिमेंट होगा, इस एलिमेंट का टेक्स्ट कंटेंट वो चेंज कर देगा। क्या चेंज करेगा, पहले तो वो क्रॉस को हटा देगा और क्या लगाएगा, इसमें टिक सिंबल लगाएगा। ये ग्रीन टिक एक लगाएगा। वो इसमें क्या करेगा, जो हमारा एलिमेंट है, एलिमेंट क्या है यहाँ से जो पास हो रहा है, इसका जो टेक्स्ट कंटेंट है यही है कि एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स मान लो, यही वाला टेक्स्ट कंटेंट है। अब इसको लिखने का जरूरत नहीं है, बस उसको वैसे ही लिख दो। इसमें एक छोटी सी चीज और है, जैसे अभी जैसे मान लो हम कुछ 8 कैरेक्टर्स डाल रहे हैं, 4 5 6 7 8। अब देखो यहाँ पे इशू क्या हो रहा है कि क्रॉस वाला भी सिंबल है और ये टिक वाला भी, ये ऐड तो कर रहा है, लेकिन हमको क्या है कि डॉम से ये वाला रिमूव भी तो करना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको हम एक टेक्स्ट कंटेंट से अभी रिमूव कर लेंगे। कैसे रिमूव करेंगे कि एक स्लाइस का फंक्शन आता है जो कि उसी टेक्स्ट कंटेंट से पहले दो जो चीज है उसको वो हटा देगा, ठीक है ना। अभी आप इसको कंसोल ऐसे एलिमेंट्स में भी देख सकते हो, वो थोड़ा दिखा देता हूँ। एलिमेंट्स, ये बिना स्लाइस लगाए पहले। अब ये देखो कंटेनर में जैसे कहाँ गया हमारा, ये यूएल हो गया। अब देखो ये वाला जो है टिप लेंथ एंड एटलीस्ट 8 कैरेक्टर, और जब भी मैं ये बिना स्लाइस अभी लगाए हुए है, अब क्या करता हूँ, यहाँ पे ध्यान देना कि कैसे हो रहा है। ये वाला ग्रीन टिक ऐड तो हो गया, लेकिन वो वाला गया नहीं, तो इसको हमको हटा देना चाहिए उस टेक्स्ट कंटेंट से। कैसे, मैं स्लाइस कर लो, स्लाइस 2। अब देखो, अब जब भी मैं करूँगा, अब आ गया, मतलब जब भी वैलिडेशन ट्रू हो जाएगा तो उसके लिए हम एक टिक मार्क लगा दिए।
ओके। और किसी चीज को अगर ट्रू नहीं हुआ मतलब तो फिर हम क्या करेंगे? ट्रू नहीं हुआ मतलब उस एलिमेंट का जो टेक्स्ट कंटेंट है वही सेम, मतलब वही क्रॉस रहेगा। जब ट्रू नहीं होगा तो ये क्रॉस रहेगा और क्या रहेगा? वही एलिमेंट टेक्स्ट कंटेंट, और इसमें भी स्लाइस लगेगा। स्लाइस क्यों लगेगा पता लग गया। अब नहीं रह रहा है तो फिर वो हट जा रहा है और क्रॉस आ रहा है। बात समझ रहे हो? अब मैं ऐड हो गया, अब जब मैं हटा दिया फिर वो वाला हट के फिर क्रॉस हो गया। समझ पाए ये चीज? दिस इज हाउ इट्स चेंजिंग। ओके नाइस। अब हमको क्या करना है कि ये ग्रीन तो हो गया, इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। ये तो इजी है। अच्छा, कलर कैसे चेंज करेंगे? इसके लिए हम एक पहले से CSS लिख के रखेंगे और बस उस CSS को अभी यहाँ पे जैसे ये li में कुछ मतलब है ही नहीं, मतलब ये अगर इज वैलिड ट्रू हो रहा है तो उसके लिए क्या CSS रहेगा, और इज वैलिड अगर फॉल्स हो रहा है तो उसके लिए क्या CSS रहेगा, हम ये लिख लेते हैं। वैलिड में क्या हो जाएगा कि जो कलर है, मतलब टेक्स्ट का कलर है, ये कुछ ऐसा कलर हो जाएगा। इनवैलिड जो है, इनवैलिड के लिए कलर क्या होगा, ये चीज हो जाएगा। ठीक है ना? आपको ये CSS लिख देना है। पहले तो यहाँ से यहाँ तक लिख लो, कंटेनर तक, फिर और एक CSS आप लिख लो अभी, स्ट्रेंथ बार, ये वाला CSS, और ये वैलिड इनवैलिड का, वैलिड के लिए ये वाला कलर और इनवैलिड के लिए ये वाला कलर। अब क्या करना है कि जब भी राइट है उसके लिए हमको ये वाला जो कलर है इस चीज का, एटलीस्ट 8 कैरेक्टर वाला ये जो टेक्स्ट कंटेंट है, इसको चेंज कराना है। इसके लिए सिंपली क्या करना है, मुझे इस क्लास को मुझे ऐड कर देना है उसी एलिमेंट में। उससे पहले थोड़ा अगर आप यहाँ देखोगे तो कैसे कि अब देखो यहाँ पे कोई भी क्लासेस नहीं है। जैसे ये पासवर्ड टिप्स हो गया, ये टिप्स में देखो कुछ भी क्लास नहीं है। और जब भी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एडिट करते हैं, क्लास वैलिड, एंटर करते हैं। अब देखो ये ग्रीन हो गया, और जब भी इस चीज को मैं क्या करता हूँ, इनवैलिड करता हूँ, रेड हो गया। यही चीज चाहिए। ये चीज कैसे परफॉर्म करेंगे कि यहाँ पे क्लास कैसे डायनामिकली इनपुट देंगे। पहले इस एलिमेंट को ग्राब करना है, एलिमेंट, और इसका जो है क्या कि क्लास लिस्ट हम यूज करेंगे, क्लास लिस्ट, और इसमें ये क्लास लिस्ट में हम क्या ऐड करेंगे, इसको वैलिड कर देंगे बस। अब लेट्स चेक कि अगर मैं यहाँ पे पासवर्ड, ये ग्रीन हो गया। अब देखो एक चीज ये है, जब मैं मान लो अब कम कर दे रहा हूँ, अब जब मैं कम किया, देखो अब कोई भी पासवर्ड नहीं है, फिर भी क्या है कि ये जो ग्रीन होके रह रहा है, या वो ग्रीन में ही अटका हुआ, ये वैलिड का क्लास चेंज नहीं हुआ। तो उसके लिए हमको क्या करना है कि ये जो एल्स पार्ट में, जब भी ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा, इज वैलिड जब ट्रू नहीं होगा, उसमें हम क्या करेंगे, एलिमेंट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव कर देंगे किस चीज को, वही ऐड वाले को, जो वैलिड वाला है उसको रिमूव कर देंगे। अब ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर अब ये सेटिस्फाई हुआ। अब जब भी ये ध्यान से देखते रहना, ये क्लास जो वैलिड है, अब वैलिड ऐड हुआ है, इसको ध्यान से देखना है कि जब भी ये कम हो जाएगा, उससे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। अब देखो वो क्लास से वो वैलिड रिमूव हो गया है। लेकिन अब हमको क्या चाहिए, जब ये क्लास, अब यहाँ पे कोई क्लास है ही नहीं, ठीक है ना, ना इनवैलिड है ना वैलिड है। अब यहाँ से हमने रिमूव तो कर लिया जब भी ये ट्रू नहीं होगा, लेकिन इसमें अब क्या करना है हमको कि ये रेड कराना है। तो डेफिनेटली इसमें हम ऐड कर लेंगे, रिमूव कर रहे हैं, अब क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड क्या करना है, ऐड किस चीज को करना है, इनवैलिड। अभी ध्यान से देखो, ये हो गया 8 का, ये ट्रू हो गया। अब जब भी ये फॉल्स होगा, अब यहाँ पे देखो दो क्लासेस हैं, इनवैलिड वैलिड दोनों हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कहाँ गया 8 का, अब होगा ये इनवैलिड, ठीक है। और जब इनवैलिड होगा तो इसमें भी सिंपली हम क्या करेंगे, अब यहाँ से भी तो इनवैलिड रिमूव करना पड़ेगा जब ट्रू होगा। अब यहाँ पे अगर आपने देखा होगा, देखो ये अब ट्रू है लेकिन फिर भी इनवैलिड है, देख रहे हो, अभी ट्रू है, सारा ग्रीन है, लेकिन क्लास इनवैलिड क्यों रहेगा, अभी हमको एक ही क्लास चाहिए वैलिड। तो यहाँ से अब क्या करेंगे हम, ट्रू होगा उसमें रिमूव इनवैलिड को। अब अगर मैं यहाँ पे पासवर्ड, ये ट्रू है, इनवैलिड क्यों नहीं हुआ भाई, अच्छा ये इनवैलिड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम पहले ही इसको मतलब रिमूव डाल दे रहे हैं, ठीक है ना, वैलिड को। ओके, अब सेव करते हैं, ये ट्रू हो गया, इनवैलिड, अब इसको हटा दो, ठीक है ना, अब बस इनवैलिड रह गया। तो हमने कर लिया सारा फंक्शन, मतलब सारे फीचर्स कंप्लीट। वेल, अभी हमारा इतना काम कंप्लीट हो गया। अब लेकिन अगर यहाँ पे आप ध्यान दोगे, ये बस एक ही रूल के लिए हम चेक कर रहे हैं, जो लेंथ वाले रूल के लिए। अभी वैसे ही हमें सारे रूल्स के लिए चेक करने हैं। कितने हमारे रूल्स हैं, 5 रूल्स हैं, राइट। तो पांचों के 5 के लिए चेक करने हैं। तो ये पहले 1 के लिए होगा, 2 के लिए होगा, 3 के लिए होगा, 4 के लिए होगा। और ये टिप लेंथ के बदले ये क्या चेक करेगा,
हमारा सेकेंड रूल क्या है कि टिप अपर केस, ये वाला। और वैसे ही टिप लेंथ, ये जो थर्ड सेकेंड वाले के लिए क्या होगा, सॉरी थर्ड के लिए लोअर केस। ओके, वैसे ही फोर्थ रूल क्या है कि एक नंबर रहेगा तो टिप नंबर, और लास्ट में क्या है कि टिप स्पेशल, इतने के लिए चेक होगा। अब इसको चेक करते हैं। अब हम जैसे कि मान लो पहले एक अपर कैरेक्टर लेते हैं, अब देखो वो वाला वीक है लेकिन एक ग्रीन हो गया। उसके बाद अब एक लोअर केस लेते हैं। अच्छा, मैं इसको ना कंसोल लॉग को हटा दिया हूँ, इसको आप देखोगे तो फिर आपको पता भी लगेगा कि मैं क्या क्या कैरेक्टर ले रहा हूँ। ये इनपुट पे भी अभी मैं जैसे कैपिटल भी दिया, ठीक है ना, तो अपर केस वाला सेटिस्फाई हो गया। अब इसे एक लोअर केस दे रहा हूँ, देखो लोअर केस वाला भी ट्रू हो गया। अब अगर मैं लोअर केस हटा भी रहा हूँ, सिंपल वी इनपुट है और लोअर केस हट गया, ट्रू है, नाइस। अब फिर से कर लेते हैं। पहले हम ये वी कैपिटल में चेक करते हैं, फिर एक लोअर केस में, फिर एक नंबर में, 2 ले लिया। अब 3 कैरेक्टर मतलब 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। अब एक स्पेशल कैरेक्टर ले लेता हूँ, मान लो @ सेटिस्फाई हो गए। वेल दैट्स गुड, अब सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। अब जब भी मैं इसको कम करूंगा ये फिर चेंज होता जाएगा। तो हम क्या है कि रियल टाइम यूजर से सारा इनपुट को हम सुन रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एड इवेंट लिसनर, एंड उसी के हिसाब से हम जो भी हमारा स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं कि आपका पासवर्ड इतना स्ट्रेंथ है या नहीं है, ये चीज है। अब मेरे को छोटा सा चीज और आपको बताना है, आपके साथ साझा करना है। तो इस चीज को हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं और ऑप्टिमाइज तरीके से, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये देखो, पहले ना हम एक टिप्स नाम का एक एरे डिफाइन कर लेंगे, एक टिप्स नाम का एरे डिफाइन कर लेंगे। और इसमें क्या होगा ये एरे में कि जैसे मान लो एक एलिमेंट है हमारा, और ये एलिमेंट क्या है कि टिप लेंथ, और रूल क्या है, रूल जो है रूल्स 0। अब हमको क्या करना है कि ऐसे ही सारा जो भी जितने सारे एलिमेंट्स है उसको लिख लेना है। पहले एलिमेंट टिप अपर केस, और वैसे ही रूल डिफाइन कर लो, इसके लिए रूल्स 1, वैसे ही अब सारा डिफाइन कर लो। ओके, अब हमने ये टिप्स वाला एक एरे बनाया जिसमें ये टिप लेंथ और रूल्स सारे को पास कर दे रहे हैं, मतलब रूल्स जो भी है उसको डिफाइन कर दे रहे हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, वो अपडेट टिप हम हमेशा कॉल कर रहे थे तो इसको एक लूप में डाल देंगे हम, और लूप में ये सारा चीज हम क्या कर लेंगे, पास कर लेंगे, सिंपल। अब मुझे क्या करना है कि ये जो भी अपडेट टिप फंक्शन को क्या करना है, ये टिप्स में हम लूप लगा लेंगे। अब ये टिप्स में लूप लगाएंगे, क्या वही फॉर ईच लगा लो, सारे में जाएगा, वो सारे एलिमेंट को चेक करेगा। और इसमें वो क्या क्या ले रहा है, एलिमेंट ले रहा है, रूल ले रहा है। ये देखो, एक एलिमेंट और एक रूल, यही है। और इसको कर लेंगे हम डी स्ट्रक्चर, और क्या करना है भाई, बस फंक्शन लिख देंगे। अब ये फंक्शन का काम क्या है कि ये जो अपडेट टिप है इसको ये कॉल करेगा और इसमें वही एलिमेंट को पास कर देगा, और जो भी रूल है उसको टेस्ट कर लेगा वो। अब बार बार हमको टेस्ट पासवर्ड ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, बस वही पासवर्ड को पास कर दो, हो गया, इतना सही काम है। अब देखो वही सेम चीज काम कर रहा है कि नहीं, जैसे मान लो VIVKA काम कर रहा है, एक नंबर दे दो, एक कैरेक्टर दे दो, स्ट्रॉन्ग, हो गया, बस हो गया हमारा प्रोजेक्ट फिनिश आई गेस। और इसमें कुछ बचा नहीं है, बाकी अगर कहीं कुछ है तो आप मेरे को बताना। तो एक बार मैं रिवीजन कर लेता हूँ कि क्या हमने बनाया। कि देखो, सिंपल चीज हमको बनाना था कि जब भी यूजर पासवर्ड दे हमको उसको स्ट्रेंथ चेक करना है, और उसी स्ट्रेंथ के हिसाब से हमको एक बार दिखाना है, प्रोग्रेस बार, और जितने भी सारे कंडीशंस हैं, टिप्स हैं, उसको सेटिस्फाई कराना है। तो उसके लिए हमने कोड में क्या किया कि पहले तो ये जो पासवर्ड इनपुट है इसको हमने ग्रैब किया, और इस बार हमने किया ये document.getElementById हमेशा नहीं लिखा, इसको एक मतलब हेल्पर फंक्शन बना के रख लिया, और उसी हेल्पर फंक्शन को हमने यूज करके ये वाला काम किया है। अब पासवर्ड इनपुट को हमने ग्रैब कर लिया, और उसी इनपुट को हमने हमेशा लिसन किया विद द हेल्प ऑफ एड इवेंट लिसनर। तो यूजर का जो भी इनपुट है, हर एक इनपुट के लिए हमने ये इवेंट मतलब पॉसिबल करा है। अब क्या है कि ये जो इवेंट क्या करेगा, जब भी इनपुट इवेंट होगा, ये हैपन होगा, मतलब यूजर जब भी कोई एक इनपुट देगा, हमेशा ये जो 2 फंक्शन से ये कॉल होंगे, चेक स्ट्रेंथ और चेक टिप्स, ये 2 फंक्शन कॉल होंगे। ये जब कॉल करेंगे इसमें क्या आर्गुमेंट देंगे कि जो पासवर्ड है, पासवर्ड क्या है कि यूजर जो भी इनपुट दिया है, यूजर जो भी इनपुट दिया उसको हमने पासवर्ड में स्टोर किया, और उसी पासवर्ड को एज एन आर्गुमेंट हमने ये 2 फंक्शंस में, स्ट्रेंथ और टिप्स वाले फंक्शन में पास कर दिया। अब हम आएंगे, पहले क्या करेंगे कि चेक स्ट्रेंथ को चेक करेंगे। इसमें हम क्या कर रहे हैं
कि जो एक स्ट्रेंथ वेरिएबल ले रहे हैं लेट में, और ये जो स्ट्रेंथ वेरिएबल को हम चेंज कर रहे हैं कब, जब भी ये जो रूल्स जो भी हमने रेजेक्स लिखा है एक रूल्स करके कि इतने सारे रूल्स है, और ये रूल्स जब भी ट्रू होंगे उसके लिए हमको क्या करना है कि ये जो स्ट्रेंथ है उसका काउंट इंक्रीज कर देना है एक से। जो भी स्ट्रेंथ का काउंट होगा, स्ट्रेंथ अगर 0 से लेकर 2 से होगा, अगर स्ट्रेंथ मान लो 0 से लेकर 2 तक होगा तो उसका स्ट्रेंथ हम वीक दे रहे हैं, और उसका जो कलर है टेक्स्ट का उसका कुछ चेंज कर रहे हैं, और स्ट्रेंथ बार जो है उसका विड्थ कुछ चेंज कर रहे हैं, और उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहे हैं उसी डिव का जो मतलब प्रोग्रेस बार का। वैसे ही सारे कंडीशन के लिए हमने लिखा। अब दूसरा चीज क्या आता है कि हमको टिप्स जो भी सारे हैं इसको चेक करना था, तो उस टिप को चेक करने के लिए हमने ये पहले लेमैन मेथड में देखा कि कैसे अपडेट टिप को हमने बार बार उसी में ही चेक करा रहे हैं। अब हमने और इसको ऑप्टिमाइज कर लिया ताकि ये जो चीज क्या है ना, ये और भी ज्यादा स्केलेबल है, ज्यादा क्लीनर कोड है और स्केलेबल कोड है, क्योंकि जब भी आप क्या मतलब रूल कोई भी ऐड या रिमूव करोगे तो आपको बस आके टिप्स सारे में ही ऐड कर देना है या रिमूव कर देना है। इसमें आपको बार बार जो है मल्टीपल लाइन और नहीं लिखना पड़ेगा, तो वो चीज है, सिंपल स्केलेबल फॉर्मेट है ये। हम जो ये अपडेट टिप का रिपीटेशन कर रहे थे बार बार, अब वो भी रिपीट नहीं होगा। दैट्स गुड, राइट। तो यहाँ पे हमने वो टिप्स भी कर लिया। और चेक टिप्स में क्या है कि एक अपडेट टिप वाले हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जिसका काम है एक एलिमेंट पास करा रहे हैं, और जो एलिमेंट है उसको पास करा रहे हैं, और जो कंडीशन है कि इज वैलिड ट्रू है या नहीं है उसको पास करा रहे हैं। जब भी ट्रू होगा उसके हिसाब से हम उस टेक्स्ट कंटेंट को चेंज कराएंगे, और जब भी फॉल्स होगा उसके हिसाब से हम उस टेक्स्ट कंटेंट को चेंज करा रहे हैं। और उस जब भी ट्रू होगा उसमें हम वैलिड क्लास लगा रहे हैं, और जो इनवैलिड क्लास अगर रहेगा तो उसको रिमूव करा देंगे। वैसे ही फॉल्स के लिए हम इनवैलिड क्लास को ऐड करा रहे हैं, और जब भी जो फॉल्स होगा उसके लिए हम क्या है वैलिड क्लास को रिमूव करा रहे हैं। तो ऐसे ही हमने कुछ आज सीखा कि पासवर्ड की स्ट्रेंथ कैसे रियल टाइम में चेक किया जाता है, और उसके बाद जाके हम फॉर्म में यूजर को सबमिट का बटन देते हैं कि हाँ अब सही है, अब आप आगे प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब थोड़ा ज्ञान की बातें। पहली बात मैं आपको सच बताऊं कि इससे डेफिनेटली मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं जो भी आपके लिए बना के लेके आ रहा हूं उसमें मैं खुद जितना हो सकता है मेरा बेस्ट देने की कोशिश करता हूं कि आपको कैसे और बेहतर करके समझाया जाए। अब दूसरा चीज ये है कि मुझे आपसे ये उम्मीद है कि जब भी मैं ये सब चीज कर रहा हूं तो आपके तरफ से उतना सपोर्ट आना चाहिए। और सपोर्ट मुझे दिखेगा कैसे कि आप पहले ये चीज बनाओ, और इस चीज को बना के आप लिंक्डइन में डालो, और ये सारी चीज को आप गिटहब में स्टोर करके रखो, अपना एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट का फोल्डर मतलब रेपो क्रिएट करो, उसमें सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट जो भी हैं इसको बना के रखो। और जितने भी सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं इस वीडियो के या प्रोजेक्ट के, उस सब चीज को क्या है कि मेरे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आके उस चीज को मेंशन करो। और जितने भी सारे गलत चीजें हैं, कुछ गलत लगा या कुछ आपको समझ में नहीं आया, वो सारे चीज को आप लिस्ट डाउन करके प्लीज वही कमेंट बॉक्स में डालो। डेफिनेटली दूसरों को शेयर करो, और खुद भी सब्सक्राइब करो, दूसरों को कराओ, और साथ में कोड करते हैं, और साथ में सीखते हैं, और साथ में आगे बढ़ते हैं। चलो सब मिलके, नहीं कितना अच्छी बात है। चलो यहीं पे आज का वीडियो मैं ये समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा ये वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रोजेक्ट के साथ। ओके, थैंक यू, गुड बाय, जय जगन्नाथ।